these are the direct effects or direct actions and these are the indirect actions. So अगर हम डायरेक्ट इफेक्ट्स देखें तो इसमें फर्स्ट जो है एपिफाइजियल ग्रोथ, जिसे हम लीनियर ग्रोथ भी बोलते हैं. नाउ कम टू द सेकंड, दैट इज स्केलेटल मसल ग्रोथ. प्रोटीन सिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मसल ग्रोथ. इन केस ऑफ विसरा, it increases size of visceral organs. In case of metabolism, it would decrease glucose uptake, increase gluconeogenesis, and it would decrease lipolysis. That situation would be called adiposity. And in last, it would decrease insulin sensitivity. Now come to the insulin growth factor 1, that is secretion from livers. The first one is the epiphyseal growth. Visceral growth, in case of metabolism, it prevents lipolysis and increases protein synthesis, and it would increase insulin like activity. So ये जो इफेक्ट्स हैं ये इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं, और जो अपर वाले these are the डायरेक्ट इफेक्ट्स, जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली इनको कंट्रोल करता है. बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, जो इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन फैक्टर है जिसे हम सोमेटोमेटिन सी भी बोलते हैं, उसके थ्रू फिर ये indirect effects शो करता है. Now come to the effects on protein metabolism. अब हम डायरेक्ट इफेक्ट्स में सबसे पहले देख रहे हैं द इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. इस पे जो पहला जो है दैट इज एनाबॉलिक एक्शन, मींस इट वुड इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस. सेकंड वन इज इंक्रीज्ड अमीनो एसिड एंट्री इनटू द सेल्स इन मेनी टिश्यूज. ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करने के लिए अमीनो एसिड चाहिए होंगे, सो उनकी जो एंट्री है वो सेल में इंक्रीज करेंगे. थर्ड वन इज इंक्रीज्ड आरएनए एंड डीएनए सिंथेसिस. आरएनए और डीएनए सिंथेसिस इंक्रीज होगा तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल है. द लास्ट वन इज बाय इंक्रीजिंग आरएनए ट्रांसलेशन, बाय इंक्रीजिंग ट्रांसक्रिप्शन, डिक्रीजिंग कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन. सो ये सारे जो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं ये सभी प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं. ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन वी ऑल नो, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन. तो डीएनए से एमआरएनए दैट इज ट्रांसलेशन, एंड एमआरएनए टू प्रोटीन इट इज कॉल्ड डीएनए से एमआरएनए इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए टू प्रोटीन इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, है ना. सो दीज मैकेनिज्म्स वुड इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ कम टू द इफेक्ट्स ऑन फैट मेटाबॉलिज्म. फैट जो मेटाबॉलिज्म उस पर क्या इफेक्ट होंगे. Growth hormone causes lipolysis and increase plasma level of free fatty acid. जो lipolysis है वो increase होगा तो जो plasma level है free fatty acids का वो भी increase होगा. Lipolysis means breakdown of lipid, और जो we all know that कि जो lipid है these are made up of from free fatty acids. So lipid का breakdown होगा तो free fatty acid का formation ज़्यादा होगा और plasma में free fatty acid का level increase हो जाएगा. The second one is by increasing free fatty acids to acetyl coenzyme. Free fatty acid ज़्यादा बनेंगे तो acetyl coenzyme भी ज़्यादा बनेगा. In third, it promotes ketogenesis as it increases free fatty acid and keto acids in plasma. Growth hormone provides energy in various conditions of hypoglycemia and stress. Free fatty acid और acetyl coenzyme अगर ज़्यादा बनेंगे तो इट वुड प्रमोट कीटोजेनेसिस, मींस फ्री फैटी एसिड और कीटो एसिड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन वो प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाएगा. और ग्रोथ हार्मोन प्रोवाइड्स एनर्जी इन वेरियस कंडीशंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड स्ट्रेस. सो हाइपोग्लाइसीमिया और स्ट्रेस के कंडीशन में जो ग्रोथ हार्मोन है इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इसलिए वहाँ पे जो फ्री फैटी एसिड्स हैं और कीटो एसिड्स हैं इनका लेवल प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाता है. Now come to the effect on carbohydrate metabolism. It decreases glucose utilization by cells. जो सेल हैं वो ग्लूकोज यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा. इट इंक्रीजेज रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर बाय फैसिलिटेटिंग हेपेटिक नियोग्लूकोजेनेसिस. It increases the release of glucose from liver by facilitating hepatic neoglucogenesis.
जो सेल है उनका जो यूटिलाइजेशन है, जो सेल है वो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसका लेवल डिक्रीज हो रहा है, बट प्लाज्मा में जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज होगा, बिकॉज सेल जो है वो ग्लूकोज यूज नहीं कर रहे हैं, दैट्स प्लाज्मा में जो लेवल है ग्लूकोज का वो इंक्रीज हो जाएगा। नाउ कम टू द इंसुलिन सीक्रेशन। अब ग्लूकोज ज़्यादा है तो एज यूजुअल कि ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाने, उसको उसको उसके कंजम्पशन को मैनेज करने के लिए इंसुलिन जो है उसका सीक्रेशन भी ज़्यादा होगा। इट डिक्रीजेस ग्लूकोज अपटेक बाय स्केलेटल मसल्स एज सिमिलर टू सेल्स। जो स्केलेटल मसल्स हैं वहां पे भी ग्लूकोज अपटेक डिक्रीज हो जाएगा। नाउ कम टू द इफेक्ट्स ऑन ग्रोथ। Growth hormone stimulates linear growth which occurs due to its action on the epiphyseal cartilage of long bones। जो लॉन्ग बोन है वहाँ पे एपिफेजियल कार्टिलेज होती है, जो जिसकी लेंथ में इंक्रीज होने से जो लॉन्ग बोन्स हैं उनकी लेंथ इंक्रीज होती है। सो growth hormone promotes linear growth। Growth hormone stimulates all aspects of metabolism of chondrocytes, the cartilage forming cells। जो chondrocytes हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज होगा, बिकॉज दीज आर द cells which are responsible for cartilage formation। Third one is increased amino acid uptake and protein synthesis and increases RNA DNA synthesis in chondrocytes। RNA DNA synthesis भी इंक्रीज होगा chondrocytes में, तभी तो chondrocytes जो है वो जो कार्टिलेज है उनका फॉर्मेशन ज़्यादा कर पाएंगे। इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स, जो साइज और नंबर है वो भी इंक्रीज होगा। इट वुड स्टिमुलेट ऑस्टियोब्लास्ट जो है जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं उनका भी जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। नाउ द इंडायरेक्ट एक्शंस आर मीडिएटेड बाय द इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर दैट इज कॉल्ड सोमेटोमेडिन C। The effects of growth hormone on growth, cartilage and protein metabolism depend partly on the production of insulin-like growth factors। These are called somatomedins। इसमें जो mainly जो responsible is somatomedin C। Insulin growth hormone factor 1 receptor, insulin-like growth hormone factor 1 receptor is very similar to insulin receptor। जो IGF-1 का receptor है it is similar to insulin receptor। IGF-1 is secreted independent of growth hormone before birth, however after birth insulin growth hormone factor 1 secretion and actions are dependent on growth hormone। Before birth it is independent of growth hormone, but उसके बाद में जो IGF factor 1 है इसका secretion जो है वो growth hormone के simultaneously होता है, उसका secretion increase होगा, IGF-GH increase होगा तो IGF-1 भी increase होगा। It binds up with plasma protein called insulin growth factor binding proteins IGF-BP which serves as reservoir for insulin growth factor in plasma। So जो IGF-1 फैक्टर है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है जिसे हम इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन्स बोल रहे हैं उनसे बाइंड हो जाते हैं, और एक तरीके से ये फिर IGF का जो लेवल है वो प्लाज्मा में मेंटेन करने में हेल्प करता है। नाउ द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ दैट presentation is applied physiology। So there are two effects, first one is the hypersecretion of growth hormone and second one is the hyposecretion of growth hormone। hypersecretion में acromegaly, gigantism और हाइपोसीक्रेशन में जो है डिवॉर्फिज्म है। नाउ एक्रोमेगली, सो एक्रोमेगली मींस enlargement of acral or peripheral parts of the body। hypersekretion of growth hormone after the fusion of epiphysis results in acromegaly। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा था कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी जैसे एपिफाइसिस जो है लॉन्ग बोन्स की उसमें इंक्रीज हो रहा था। सो एज यूजुअल अगर एपिफाइसिस की लेंथ में इंक्रीज होगा तो जो बोन्स के साइज हैं वो भी इंक्रीज होगा और वो अपने नॉर्मल प्रोपोर्शन से ज्यादा बड़े दिखेंगे। तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एक्रोमेगली। इसकी जो एटियोलॉजी है
Acromegaly occurs due to tumor of the somatotropes of the anterior pituitary. और जो कुछ clinical features हैं, enlargement of acral parts of the body, especially of hands and feet, prognathism जिसमें जो lower jaw है उसका protrusion हो जाता है, acromegalic facies like overgrowth of malar, frontal and facial bones, increased amount of body hairs, osteoarthritis due to skeletal changes. So ये सारे जो features हैं वो acromegaly में visible होते हैं. Now the management portion. It is diagnosed by typical clinical presentation, demonstration of pituitary tumor by CT scan or MRI, and demonstration of high growth hormone level in plasma by stimulation of hormone. Surgical removal of tumor is the best option to cure the disease. Now gigantism. Hypersecretion of growth hormone before fusion of epiphysis results in gigantism. Epiphysis जो है उनका जो फ्यूजन है, अगर वो फ्यूजन जो है उसके होने से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो फिर दिस सिचुएशन वुड रिजल्ट इन जाइगेंटिज्म. इसकी जो etiology में सिमिलर लाइक एक्रोमेगली, पिट्यूटरी ट्यूमर ऑफ सोमेटोट्रॉप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन. Features: increased growth hormone secretion before closure of epiphysis increases the epiphyseal growth of long bones. Therefore, the patient becomes abnormally tall with giant stature. Height काफी ज़्यादा increase हो जाती है. Management similar. Disease is diagnosed by a typical clinical presentation, demonstration of pituitary tumor by CT scan or MRI, and demonstration of high level in plasma by stimulation of hormones. Surgical removal of tumor at the earliest cure the disease. Dwarfism. Hypersecretion of growth hormone before fusion of epiphysis results in gigantism. यहाँ पे जो है it would be hyposecretion, है ना? It is wrong. So hyposecretion before fusion of epiphysis results in dwarfism. That is dwarfism. इसकी जो etiology में decreased growth hormone deficiency और hypothalamic failure, decreased growth hormone secretion, pituitary failure due to pituitary failure, decreased insulin-like growth factor synthesis by the liver, decreased or unresponsive growth hormone receptors, that is called Laron dwarfism. Various features are the pituitary dwarfism due to growth hormone deficiency is characterized by the short stature and correspondingly delayed bone and sexual maturation. Second is decreased muscle and total body mass, decreased cardiac function and decreased bone density are the common features. Mental power relatively remains normal in a pituitary dwarf, which helps in differentiating from a thyroid dwarf in whom mental retardation is an outstanding feature. Management. It is diagnosed by low level of growth hormone or insulin-like growth factor 1 in plasma. It is treated by growth hormone preparations.